मृत्यु के समय प्राण कैसे निकलते हैं? कल्पनाओं से भरे इस सवाल का जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे धर्मशास्त्रों से एक गरुड़ पुराण में दिया गया है। तो चलिए जानते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में से एक गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या बताया गया है। शरीर के किस भाग से प्राण निकलते हैं? हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस समय किसी की भी मृत्यु होने वाली होती है उस समय वो बोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। कहा तो ये भी जाता है कि बढ़ते समय के साथ उनकी बोलने सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है और तो वो और उस समय शरीर से आत्मा निकलती है जिसे कोई और नहीं बल्कि खुद यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। इतना ही नहीं, मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी से भी प्राण छोड़ सकती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आपके शरीर की आखिर वह कौन सी जगह है? दोस्तों, ये 9 द्वार दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नासिका के छिद्र या फिर उत्सर्जन अंग हैं। जिसने पूरा जीवन सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचा हो, जन कल्याण नहीं किया और सिर्फ पैसे कमाने में ही लगा रहता है, उसके प्राण उत्सर्जन अंग से निकलते हैं। कहा जाता है कि ये वो लोग भी होते हैं जिनके मन में हमेशा गंदे विचार ही रहते हैं। ऐसे लोगों की जब मृत्यु आती है तब यमदूतों को देखते हैं तो वह घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर से सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राणवायु नीचे के रास्ते से निकल जाती है। प्राणवायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में बांस बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है। वही जो लोग दुनिया की मोह माया में फंसे रहते हैं उनके अंदर जीने की तमन्ना बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ ही परिजनों की और भी मोह ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों की जब मौत पास होती है तो तब उनकी आंखें काम करना बंद कर देती हैं। साथ ही साथ कान से सुनाई देना भी बंद हो जाता है और वो चाह कर भी किसी से कुछ नहीं बोल पाता। ऐसे लोग परिवार से जुड़े मोह के धागे के चलते अपने प्राण नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिसके बाद यमराज के दूत को आंखों से बलपूर्वक उसके प्राण निकालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसकी आंखें उलट जाती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में उन लोगों के मौत के बारे में बताया गया है जो आजीवन धर्म के रास्ते पर चलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मौत के बाद कई शव के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। बता दें, ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिसके प्राण मुंह से निकलते हैं। इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इन लोगों को यमलोक में कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। वही शास्त्रों में नाक से प्राणों का निकलना भी बहुत शुभ बताया गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हों और मन को बैरागी बना लिया हो। वही अगर हम मौत से पहले की बात करें तो बता दें, उससे पहले आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक बेहोशी की हालत में रहती है। आत्मा को इस तरह लगता है कि जैसे कोई बहुत मेहनत करके थका हुआ हो और गहरी नींद में हो, लेकिन कुछ पल में यह अचेत से भी सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। और तो और जब शरीर से आत्मा निकलती है तब शरीर को कुछ समय तक कुछ पता ही नहीं चलता कि वो केवल शरीर से अलग है। वो उसी तरह व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। जिसके बाद आत्मा अपने सगे संबंधियों को आवाज़ देती है पर वह सुन नहीं पाते, जिसके चलते आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है और वो परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है पर उसकी आवाज़ बस उस तक ही गूंज रही होती है, क्योंकि वो भौतिक नहीं अभौतिक आवाज़ होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीज़ों को ही महसूस करता है।